जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त विशाल साक यूपी पुलिस के एग्ज़ाम को देखते हुए मैथ की क्लास को लेके आया हूँ। तो हम आज मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ेंगे। क्या? प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ेंगे। ठीक है, सभी लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइएगा। तो उससे पहले जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने से पहले हम आपको कुछ बातें को बताना चाहते हैं। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने से पहले हमें क्रय मूल्य के बारे में जानना होगा। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ये क्या होते हैं, इनको जानना होगा। तो सबसे पहले हम क्रय मूल्य को जानते हैं। क्या? क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य को इंग्लिश में हम बोलते हैं क्या? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट में हम इसको सीपी भी बोल देते हैं। अब शॉर्ट याद रखना सीपी। ठीक है, क्योंकि आगे चल के हम कॉस्ट प्राइस ना लिख के सीधा सीधा सीपी लिखा करेंगे। ठीक है, तो क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य वह होता है जैसे कोई भी चीज़ किसी कीमत पे खरीदी जाती है। जैसे हमने कोई भी चीज़ है वो 100 रुपये में खरीदी गई है ना, तो उसको हम क्रय मूल्य सीपी बोल देंगे। या हम ये बोल दें कि जैसे कोई भी चीज़ हमने बनवाई है तो उसमें जो हमारा मार्जिन लगा, वो जितना मार्जिन लगता है उसी को हम कॉस्ट प्राइस या लागत कह देते हैं। ठीक है, तो उसे हम सीपी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा आता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है? क्या? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य होता है जैसे कोई भी चीज़ किसी दर पे बेची जाती है, विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य क्या होता है? जैसे हमने कोई चीज़, जैसे इंग्लिश में पहले चलते हैं, इंग्लिश में इसको हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं। क्या? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस बोलते हैं। ठीक है, और शॉर्ट में इसको एसपी बोल देते हैं। शॉर्ट में क्या? एसपी बोल देते हैं। शॉर्ट में इसको एसपी बोल देते हैं। ठीक है, एसपी क्या होता है? जैसे कोई भी चीज़ हमने 100 रुपये में खरीदी गई। ठीक है, तो जब कोई चीज़ खरीदी जाती है 100 रुपये में तो उसको हम क्या? सीपी बोल देते हैं। और जब वही चीज़ कुछ आगे जाके बेच दी जाती है, जैसे 120 में बेच दी गई या 80 रुपये में बेच दी गई, जो चीज़ जिस रूप में खरीदी जाती है और उससे ज़्यादा या कम में बेच दी जाती है, उसको हम क्या? सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य बोलते हैं। उम्मीद है आपको सेलिंग प्राइस समझ में आया होगा। तो आगे हम उससे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं? प्रॉफिट को समझते हैं। प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। तो जैसे कोई भी चीज़ प्रॉफिट याद करने के लिए, जैसे प्रॉफिट को याद करने के लिए क्या करेंगे हम? सीपी और एसपी को लेंगे। ठीक है, जैसे कोई भी चीज़ हमने 100 से ही मान लेते, क्योंकि 100 एक नेचुरल नंबर से जल्दी घटाना फिटाना हो जाता है ना। तो हमने मान लिया 100, कोई भी वस्तु 100 रुपये में खरीदी गई है ना, आगे जाके 120 या 130 अपनी आप जो मानना चाहो उसको मान लो, है ना। 120 में हमने उसे बेच दी तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? सीपी को एसपी से घटा देते हैं, नहीं, एसपी को सीपी से घटा देते हैं तो हमें प्रॉफिट ज्ञात हो जाता है। तो हमें 100 रुपये की वस्तु खरीदी गई और 120 में बेच दी गई तो कितना प्रॉफिट हुआ? 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, उम्मीद है आपको प्रॉफिट समझ में आया होगा। अगर प्रॉफिट का हमें फार्मूला ज्ञात करना है तो फार्मूला हम क्या करते हैं? प्रॉफिट इजकल टू एस पी सेलिंग प्राइस माइनस सी पी, मतलब कि विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमें क्या? प्रॉफिट ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, लॉस। अब लॉस हमें ज्ञात करना है तो लॉस इजकल टू क्या होता है? लॉस इजकल टू सी पी माइनस एस पी। जैसे कोई चीज़ हमने कितनी 80 रुपये में खरीदी गई। ठीक है, कोई चीज़ 80 में खरीद ली और उसको हमने 70 रुपये में बेच दिया गया तो हमें कितने का लॉस हुआ? 10 का लॉस हुआ। तो लॉस हमें ज्ञात करने के लिए क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटा देते हैं तो हमें लॉस प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो लॉस इजकल टू सी पी माइनस एस पी। ठीक है, ये फार्मूला भी लिख लेना, आगे जाके काम में आएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आपको तुम्हें बता देते हैं, जो लॉस होता है, जो लॉस या प्रॉफिट, ये दोनों की दोनों एक ही चीज़ पर निर्भर करते हैं, वो होता है विक्रय मूल्य। वो होता है क्या? क्रय मूल्य। वो होता है क्या? क्रय मूल्य, जैसे हम सीपी बोलते हैं, वह क्रय मूल्य पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे हमें कभी कभी पूछ लिया जाता है कि लाभ प्रतिशत पूछ लिया जाता है या हानि प्रतिशत पूछ लिया जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे कोई भी चीज़, या प्रॉफिट इंग्लिश में से बोलते हैं, प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट परसेंट। तो जैसे कोई भी चीज़, किसी चीज़ का जितना लाभ होगा उसको ऊपर लिखेंगे और उसके नीचे क्रय मूल्य लिख देंगे, सीपी लिख देंगे, इंटू 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या? प्रतिशत ज्ञात हो जाएगा। ये फॉर्मूला लिखना प्रॉफिट निकालने के लिए।
P/CP इंटू 100 कर देंगे। इसी तरह हानि प्रतिशत होता है। हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए मैं क्या करेंगे, लॉस ज्ञात करने के लिए, लॉस प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमें क्या करेगा कि लॉस अपॉन CP इंटू 100, तो इससे हमें हानि प्रतिशत प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है ये आपके फार्मूला अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, आपको बता दें कि जो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत है वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो CP पे डिपेंड करते हैं। ये दोनों के दोनों CP पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम अब क्वेश्चन पे चलते हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। तो पहला हमारा क्वेश्चन दे रखा है, आप इस क्वेश्चन को धीरे धीरे से पढ़िएगा। तब तक जो लोग चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन दे रखा है, आप क्वेश्चन को पढ़िए और लगाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि एक आदमी अपना सामान 25/3% लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु 65,780 पर बेची जाती है तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें क्या क्रय मूल्य पूछा गया है। ठीक है, इसमें हमें क्या पूछा गया है, क्रय मूल्य पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्रय मूल्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, CP हमको पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये 25/3 है, क्या 25/3 इसको फ्रैक्शन में, प्रतिशत को इसको फ्रैक्शन में बदल देना है। फ्रैक्शन में बदलने के लिए हमें क्या करेंगे, 25/3 इंटू 100 से गुणा कर देंगे क्या प्रतिशत में। ठीक है, क्या करेंगे, 25/3 इंटू 100 में कर देंगे तो क्या 25 चौकू 100, ये 25 से कट जाएंगे तो इसका जो फ्रैक्शन बनेगा क्या बनेगा, 1/12 बनेगा। ठीक है, 25/3 का जो फ्रैक्शन बनेगा वो 1/12 बनेगा। तो ये जो नीचे वाला है ये हमारा क्या है, ये हमारा CP है, और जो फायदा हुआ क्या, ये कितना 1% का हमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो अब इससे ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया था, जैसे कोई भी क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए अब हम क्या करेंगे, तो जो हमारा जो 1365 है, 65,780 है, वो क्या है, 65,780 जो दे रखा है वो हमें क्या दे रखा है, वो हमारा सेलिंग प्राइस दे रखा है। ठीक है, बेची जाती है। सेलिंग प्राइस हमारा कितना था, इधर हमारा बना था जो हमारी फ्रैक्शन मिलती है 1/12 बनी थी, तो ये जो 12 था हमारा वो क्या था, CP था, और ये हमारा प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट ज्ञात कर आप सेलिंग प्राइस कैसे करते हैं, सेलिंग प्राइस SP हमें कैसे सोचता कि CP प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो हमारा जो SP था वो 12 था, प्रॉफिट 1 था, तो SP कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 12 + 1 इक्वल टू 13 हो जाएगा। तो ये जो 765 है, चलो इसको मिटाते हैं हम, तो ये 65,780 जो है वो किसके बराबर है, 13 के बराबर है। अब हमारे क्या पूछा गया, क्रय मूल्य पूछा गया। क्रय मूल्य हमारा कितना था, 12 था। ठीक है, तो अब इसे हम काटाकुटी कर देंगे, तो 13 पंजे कितने 65 हो जाता है, यहाँ पर 78 है, तो यहाँ पर बीच में कुछ भी नहीं है तो इसमें 0 लगा देंगे, तो 13 छक्का 78, 13 छक्का 78, 1 0 0, तो ये कितने बार कट जाएगा, 50 60, और यहाँ पर कितने बचे, 12 गुणा 12। चलो आगे हम आगे चलते हैं, 50 60 गुणे 12 है ना। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा क्या CP निकल आएगा, तो 12 का 0 करें तो 0 ही आ जाएगा, 12 छक्का 72, तो 72 और 12 पंजे 60, तो 12 पंजे 60, 60,720 इसका आंसर सही हो जाएगा। तो देखते हैं 60,720 कौन से में सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। स्पेस की थोड़ी कमी पड़ रही है इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है, कोई बात नहीं, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आप लोग खुद करिएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि जो अगला क्वेश्चन आप पढ़िएगा, अगला क्वेश्चन दे रखा है, उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए जो 50/3% लाभ पर 1740 रुपये में बेची जाती है। तो आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो इसमें दे रखा है उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब लागत मूल्य क्या, CP है, इसमें पूछा गया है, जो 50/3% लाभ पर बेची जाती है। तो 50/3 का हम फ्रैक्शन सही करेंगे, अभी जैसे हमने करने को आपको बताया था, 50/3 का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो इसमें गुणा 100 हम कर देंगे, तो 50 से ये 2 बार कट जाएगा, तो कितना 1/6 इसका फ्रैक्शन आ जाएगा, किसका,
1/6 फ्रैक्शन किसका आ जाएगा, 50 सही, 50/3 का फ्रैक्शन 1/6 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या है, जो 6 जो हमारा है ये क्या दे रखा है, ये हमारा दे रखा है CP, और एक क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है। तो इसका जो SP है वो कितना हो जाएगा, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ये जो दे रखा है 1470, ये क्या SP दे रखा है सेलिंग प्राइस, तो 1470/7 गुणा क्या CP निकालना है, तो 6 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इसका जो फ्रैक्शन था वो कितना आया था, 1/6 आया था। ठीक है, उम्मीद है अच्छे से अच्छे आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये कटाफिटी आपको करना है, तो 7 दूनी 14, 2 बार कट जाएगा, एक बार 7 एकम 7 कटेगा, दोबारा से करते हैं, 1470/7 गुणा 6, तो ये 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 0 से 0 हो जाएगा। अब ये 210 की गुणा 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो 1260 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, थोड़ा स्पेस की कमी पड़ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर वीडियो अच्छे से आपको समझ में नहीं आए तो दो बार वीडियो को देख लें। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। तो जो लोग नए चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, इसको आप पढ़िएगा और लगाने की कोशिश कीजिएगा। तो जो सबसे पहले इसमें दे रखा है कि उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए जो 12.5% पर 630 रुपये में बेची जाती है। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, 12.5% का फ्रैक्शन बदल देंगे। ठीक है, तो फ्रैक्शन बदलना अभी मैंने आपको बताया था क्या था, कि 12.5% का फ्रैक्शन बदलने के लिए हम क्या कर देंगे कि 12.5 ये था, है ना, अपॉन 100 कर देंगे। ठीक है, इसको पॉइंट हटाने के लिए क्या कर देंगे, एक 0 और बढ़ा देंगे। ठीक है, अब इसको हम कर देंगे 25 से काटते हैं, 25 चौकू 140 ये हो जाएंगे, और 25 पंजे 75, तो 5/40 आ जाएगा। फिर ये 5 से कट जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 8 40, तो 1/8 इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो 12.5 का जो फ्रैक्शन आएगा वो कितना आएगा, 1/8 आएगा, 1/8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा, ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, P हो जाएगा। ठीक है, अब हमें सेलिंग प्राइस दे रखा क्या, 630, है ना। अब हमारा SP कितना हो जाएगा, 8 और 1 कितना, 9 हमारा SP हो जाएगा, गुणा CP बताएगा तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 9 से ये काटेंगे, 9 से 63 70 ये आ जाएगा, 8 से ये कर देंगे, 8 से 56 560, इसका मतलब इसका SP आ जाएगा, CP आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वीडियो को बार बार देख लें अगर ना आपको समझ में आ रहा हो, क्योंकि स्पेस की थोड़ी कमी पड़ रही है, मुझे पता है, पर कोई नहीं, उम्मीद है मुझे आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, आप लोग पढ़िएगा और इसे करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि किसी वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 216:306 है, तो उस पर प्राप्त होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें क्या रेशियो दे रखा है। ठीक है, तो आप लोग करने की कोशिश कीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। तो हमारा क्या दे रखा है, सबसे पहले उसने दे रखा लागत, यानी कि CP दे रखा है, CP। दूसरा विक्रय मूल्य दे रखा है, मतलब SP दे रखा है। CP अनुपात कितना देखा, 216 और कितना 306 दे रखा है। ठीक है, इसको हम और सरल करने के लिए हम काट देंगे, कटाफिटी करेंगे। ठीक है, तो कटाफिटी आप करिएगा, 6 से हम इसको काटते हैं। ठीक है, तो 6 3 18, 3 बचेगा 36, 36। ठीक है, इसको 6 से काटेंगे तो 6 पंजे 30, 6 कम 6 36/51, ये इसका एक रेशियो बन जाएगा। ठीक है, तो स्पेस कम है थोड़ा, हम इसे हटाते हैं। हमारा रेशियो कितना बनाया था, 36:51 बन गया था। ठीक है, ये CP था, ये SP था। अब ये देखो, CP 36 था, SP 51 था, तो इसमें कितने ज़्यादा बढ़ गया था, तो इसको घटाएंगे, 51 से 36 जाएंगे तो कितना बचेगा, 15 का इसमें लाभ हुआ था। ठीक है, 36 में कोई चीज़ लीक थी और 51 में बेच दी, तो कितना 15% का हमें लाभ, 15 जो यूनिट था उसका हमें लाभ हुआ था। अब हमें इसका क्या लाभ प्रतिशत ज्ञात करना था, लाभ प्रतिशत, तो हम क्या करेंगे, 15/CP हमारा क्या दे रखा है, 36 दे रखा है, तो 36 को कर देंगे और गुणा 100% निकालने के लिए 100 से करते हैं। तो आगे करते हैं, 15 सही, 15/36 गुणा 100। अब इसको कट्टापिटी कर लीजिएगा, कट्टापिटी करने के बाद इसका जो सही आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, इसका 41.66 इसका आ जाएगा। ठीक है,
41.6 से आ जाएगा। नहीं तो आपको बताते हैं, जैसे ये देख लियो, 3 से ये काटेंगे तो 12 बार कट जाएगा, 3 से ये काटेंगे तो 5 बार कट जाएगा, ठीक है। अभी ये हम करेंगे 4 से काटेंगे तो ये 3 बार कट जाएगा, और 4 से ये काटेंगे तो ये 25 बार जाएगा। तो 25 पंजे 125, 125/3 का अगर डिवाइड करेंगे तो कितना, इतना आ जाएगा प्रतिशत, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जो लोग चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, आप लोग पढ़िएगा और लगाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि 850 वस्तु का लागत मूल्य 595 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत या हानि ज्ञात कीजिएगा। तो हमें देखा है जैसे 850 लागत मतलब सीपी का मूल्य किसके बराबर है, 595 एसपी के वस्तुओं के मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो हमें क्या लाभ या प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हम इसको पहले कट्टापिट्टी कर देंगे। तो ये 70 से आएगा, 70 × 85, 50 बार हो जाएगा, 70 × 3 = 51, 70 × 3 = 51, बच्चे कितने 8, 8 × 5 = 85, 70 × 85 5 बार जाएगा। तो ठीक है, 50 और 35 का ये आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा, ठीक है। अब इसे और काटेंगे और ये कैसे कट जाएगा, फिर ये 5 से कट जाएगा, 5 5 ढाई 50 हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा। तो इसका जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, 10 CP = 7 SP। ये हमारा इसे कटाफिटी बन के आया है। तो आपको पता है कि इसका जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो क्या कर देंगे, CP × SP। इसकी अगर वैल्यू हो जाएगी तो ये जो 10 है वो SP हो जाता है और जो 7 है वो CP हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाता है। या फिर हम ऐसे मतलब CP/SP = ये वाला 10 इधर चलेगा तो 10 आ जाएगा, ये वाला 7 नीचे जाएगा तो 7 आ जाएगा, ठीक है। हेलो, इसको हम फिर करते हैं, ठीक है। तो CP और हमारा कितना आ जाएगा, तो CP 7 आया था, SP हमारा कितना आया था, 10 आया था, ठीक है। SP हमारा 10 आया था। अब इसमें हमने कितना लाभ प्रॉफिट हुआ ना, 7 की कोई चीज़ 10 में वैसे लिख गई तो कितना 3 का फ़ायदा हुआ। अब फ़ायदा ज्ञात करने अगर लॉस होता है या हानि होता है किस में निकाली जाती है, CP में निकाली जाती है। तो CP हमारा कितना देखा, 7 दे रखा। और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या हम कर देंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जब हम कट्टापिट्टी करेंगे तो कितना बन जाएगा, कट्टापिट्टी करने के बाद हमारा ये जो बनेगा, चलो हम बताते हैं, 300/7। अब काटेंगे 7 × 28, 2 बचेगा, 20 आ जाएगा, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 60 हो जाएगा, 7 8 56, तो 42.8% करीब इसका आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका भी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 दे रखा है। इसको आप लोग पढ़िएगा 1-2 बार, फिर हम आपको समझाते हैं। तो इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 22% के लाभ पर बेचता है यदि वह इन्हें 12% कम मूल्य पर खरीदता है और 12% के लाभ पर बेचता है, तब उसे 66 रुपये कम मिलते हैं। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमारा एक क्वेश्चन दे रखा है, जैसे कोई भी दुकानदार है ना, वो 12% लाभ पे बेचता है, या है ना। तो जैसे हम सबसे पहले CP मान लेते हैं, कोई भी वस्तु है हमें 100 रुपये मिली, है ना। उसने क्या किया, 22% लाभ पे बेच दिया, 22% लाभ पे बेच दिया। तो 100 का 22% कितना हो जाएगा, 122 हो जाएगा, ठीक है। 22 होता है, 122 रुपये में उसने क्या कर दिया, बेच दिया। SP इसका ये आ गया, ठीक है। दूसरा काम उसने क्या किया कि 100 रुपये की वस्तु जो थी वो 12% कम मूल्य में ख़रीदता है। मतलब कि जो कोई भी 100 रुपये थी, 12% कम में, मतलब 100 का 12% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 88 आ जाएगा। तो उसने क्या किया, 88 रुपये में ये कोई चीज़ उसे मिली, ये उसका CP हो जाएगा, ठीक है। और उसने कह रखा है कि और 25% के लाभ पर बेचता है। मतलब कि जो 88 का 25% निकालो। तो सबसे पहले ये चीज़ आप नोट कर लेना, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो 88 का 25% में क्या याद करें, 88 का 25% निकालते हैं, ठीक है। तो 125 हम तो सीधा सेलिंग प्राइस निकालेंगे ना, तो 125 हम कर देते हैं अपन 100। 25 × 50, 125, 25 चौको 100, ये 4 से ये कटेंगे, 22 आ जाएगा, 22 पंजे 110 हो जाएगा। तो दूसरा जो SP आएगा वो क्या आ जाएगा, 110 आ जाएगा। पहला
H2 एस जो HP था दूसरा सेलिंग प्राइस 110 आया और पहला सेलिंग प्राइस कितना था 122 था। पहला सेलिंग प्राइस फर्स्ट पहले समय 122 था, दूसरा जो अभी निकाला वो कितना था 110 था। ठीक है, अब इन दोनों के बीच अंतर कितना आ रहा है 12 का आ रहा, और 12 का अंतर यहाँ पर कितना दे रखा है 66 दे रखा है, तो 12 इक्वल टू 66, 12 इक्वल टू 66 कर देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है लागत मूल्य निर्धारित करना है। लागत मूल्य हमारा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 66 बटे 12 इंटू 100, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 12 दूनी जे आ जाएगा, 12 3 से हम करते हैं, 3 चौको 12 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 4 से ये कट जाएगा 25 बार। ठीक है, तो 4 से ये 25 बार कट जाएगा, 25 चौको 25 दूनी 50, आंसर लगी 5, 25 दूनी 50, 5 550, इसका आंसर जो आएगा 550 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अब हम वीडियो को यहाँ पर ही रखते हैं, कल इससे आगे क्वेश्चन को करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अब कल आपसे।